आज जो सबसे बड़ी बात हुई है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया है कि आधार सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, आधार सिंपल आइडेंटिटी का प्रूफ है। और दूसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी एडमिट किया है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल रोल बनाने के पोजीशन में यह भी चेक कर सकता है कि कौन व्यक्ति सिटीजन है कि नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है कि केवल भारत के जो सिटीजन है वो उनका नाम ही इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए। जो व्यक्ति भारत का सिटीजन नहीं है वो किसी भी कीमत पे वोटिंग का उसको अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आज ये दो चीजें भी और माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लियर की गई हैं। मैं आशा करता हूं कि पूरे देश में सिटीजनशिप जल्दी शुरू हो जाएगा इन 5 राज्यों के बाद, और भारत में जो भी अवैध रूप से रह रहे हैं, चाहे वो रोहिंग्या है, चाहे पाकिस्तानी है, चाहे अफगानिस्तानी है या बांग्लादेशी, उन सब का वोटिंग का जो राइट है वो खत्म होगा, वोटिंग का जो नाम जुड़वा लिया वो कैंसिल होगा। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज सोमवार को एसआईआर के पुनर्निरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा आदेश जो है वो आ गया है, जहां आधार कार्ड को 12वें जो है प्रमाण पत्र के रूप में जो है स्वीकृति है वो मिल गई है। पहले ये तमाम पार्टियां जो हैं, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, वो आधार कार्ड को स्वीकृति नहीं देने के मामले को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा था, जहां आज सर्वोच्च न्यायालय ने जो है एक आदेश दिया है, जहां पर आधार कार्ड को 12वें प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकृति मिल गई है। कहने का मतलब है कि अब मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आधार को भी 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकृति मिल गई है। हालांकि जो आधार है वो एक जो है पहचान पत्र सिर्फ है, लेकिन आपके नागरिकता का प्रमाण नहीं है। पूरी खबर जो है वो आपको विस्तार से बताते हैं। आज एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया। अब आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा, जिसे मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए पहचान प्रमाण के तौर पर पेश किया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक ये साफ किया है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच की जो सुनवाई है वो हुई और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया अब कि चुनाव आयोग जो है वो अपने अधिकारियों को ये निर्देश जारी करे कि आधार को पहचान पत्र के रूप में स्वीकार करें। अधिकारियों को यह अधिकार होगा कि वो आधार कार्ड की प्रामाणिकता और असली होने की जांच कर सके। इसके पहले राजद की ओर से कपिल सिब्बल ने कई दलीलें पेश की थी, जहां पर आरजेडी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। कपिल सिब्बल ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के पहले आदेशों के बावजूद रजिस्ट्रेशन अधिकारी और बीएलओ आधार को अकेले दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में उन मतदाताओं के शपथ पत्र को भी दाखिल किया जिनके आधार को स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने कहा था कि आधार सबसे सार्वभौमिक दस्तावेज है, अगर उसे नहीं मानेंगे तो फिर किसी भी तरह की जो शामिलीकरण प्रक्रिया आप कर रहे हैं उससे जो गरीब हैं वो बाहर हो जाएंगे। चुनाव आयोग के तरफ से राकेश द्विवेदी ने भी अपना पक्ष रखा था। चुनाव आयोग के ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा था कि आधार नागरिकता का सबूत नहीं है, लेकिन पहचान पत्र के रूप में इसे स्वीकारा जाएगा। उन्होंने बताया था कि आयोग इस बारे में विज्ञापन भी जारी कर चुका है। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि आयोग की सूची में शामिल 11 दस्तावेजों में से एक पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र ही नागरिकता का सबूत, बाकी किसी से भी नागरिकता साबित नहीं होती है। तो इस पूरे मामले में एक और जो बयान है एक अधिवक्ता के तरफ से जारी किया गया है, पहले वो भी आपको सुनाते हैं। पूरे देश में एसआईआर किया जाए, और आज एक अलग से मैंने उसमें एप्लीकेशन फाइल किया कि जिन 5 राज्यों में अगले साल 2026 में चुनाव है उस पर तत्काल एसआईआर शुरू किया जाए। असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, इन 5 राज्यों में चूंकि अगले साल चुनाव होना है, इसलिए मैंने मांग किया था कि इस पर तत्काल एसआईआर शुरू किया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आज नोटिस जारी किया है और अगले मंडे को यानी अगले सोमवार को इस पर फिर से 15 सितंबर को सुनवाई होगी। मैं आशा करता हूं कि इस बीच इलेक्शन कमीशन पूरी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेगा और अगली सुनवाई के पहले पहले असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एसआईआर के टाइमलाइन को डिक्लेयर कर देगा। आज जो सबसे बड़ी बात हुई है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया है कि आधार सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, आधार सिंपल आइडेंटिटी का प्रूफ है। और दूसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी एडमिट किया है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल रोल बनाने के पोजीशन में यह भी चेक कर सकता है कि कौन व्यक्ति सिटीजन है कि नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है कि केवल भारत के जो सिटीजन है वो उनका नाम ही इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए।
जो व्यक्ति भारत का सिटीजन नहीं है वो किसी भी कीमत पे वोटिंग का उसको अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आज ये दो चीजें भी और माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लियर की गई हैं। मैं आशा करता हूं कि पूरे देश में सिटीजनशिप जल्दी शुरू हो जाएगा इन 5 राज्यों के बाद, और भारत में जो भी अवैध रूप से रह रहे हैं, चाहे वो रोहिंग्या है, चाहे पाकिस्तानी है, चाहे अफगानिस्तानी है या बांग्लादेशी, उन सब का वोटिंग का जो राइट है वो खत्म होगा। वोटिंग का जो नाम जुड़वा लिया वो कैंसिल होगा और उनको धीरे धीरे बाद में निकालने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। तो सुना आपने, सुप्रीम कोर्ट का जो नया वर्डिक्ट है, नया आदेश है, उसमें आधार को 12वें प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकारा जाएगा, लेकिन आधार सिर्फ एक पहचान पत्र है, वो आपके सिटीजनशिप का यानी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह भी आदेश दिया कि अगले वर्ष 2026 में जिन जिन राज्यों में, केरल में, बंगाल में, पुडुचेरी में, जहां जहां विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां अभी से जो SIR की प्रक्रिया है, जिसमें मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण की जो प्रक्रिया है, उसको अभी से जारी कर दिया जाए। तथा उन्होंने चुनाव आयोग को यह भी आदेश दिया कि जल्द ही इस पर जो अपनी पूरी प्रक्रिया है उसको शुरू कर दें। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पे लिखकर हमें जरूर बताएं। फेसबुक के माध्यम से अगर आप एक खबर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।